हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर एचटेट एस्पिरेंट्स या फिर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, या फिर आप नेट के लिए प्रिपेयर करते हो, जो भी एग्जाम आप अपीयर करना चाहते हैं। तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इधर आप कॉम्पिटिटिव में एमसीक्यू बेस्ड कोई पेपर के लिए अपीयर करते हैं या फिर आप किसी थ्योरी बेस्ड पेपर के लिए अपीयर करते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रॉपर है देन डेफिनेटली आप उस चीज के या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से 100% क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है जी, 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, वो सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इससे पहले भी एचटेट सीरीज के अंदर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, आप वो भी जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, ताकि आप लोग उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाओ जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, आपको पता है एग्जाम में 10 से 11 दिन ही रहते हैं एचटेट के एग्जाम में, और आपके पास क्या है, टाइम कम है। तो टाइम कम की वजह से कंप्लीट आप टॉपिक्स को, इतनी थ्योरेटिकल बुक्स को कवर नहीं कर सकते। तो इन वीडियोस में मैंने क्या कोशिश की है कि मैक्सिमम टॉपिक्स को मिनिमम टाइम के अंदर मैं आपको रिवाइज करवा पाऊं और यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, राइट। काफी स्टूडेंट्स, एक और मेरी रिक्वेस्ट है, काफी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट वीडियोस डेफिनेटली वो देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दो स्टूडेंट कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैक्सिमम कंटेंट लाने की मैं भी फिर कोशिश करती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके फाइल सेक्शन में आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, आप मुझे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो टॉपिक्स को शुरू करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो है आपका टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो पार्ट क्या रहता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर मॉडल्स के बारे में, लाइक सॉफ्टवेयर वाटरफॉल मॉडल है या फिर आपका अलग अलग मॉडल्स आते हैं, इवोल्यूशनरी मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये सारे मॉडल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आती हैं, जैसे सीएमएम की फुल फॉर्म क्या है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और 2 से 3 नंबर तो आपके 100% यहाँ से कवर आप कर पाओगे। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में जरूर आपने नोट करना है कि डायरेक्टली ये लाइन पूछी जाती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, इट इज द इंटेंशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एरर इन द कोड। क्या होता है कि वो इंटेंशन जहां पे आप क्या कोशिश करते हैं, कोड के अंदर एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होता क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये क्विक रिवीजन है जिससे आप कम टाइम में पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इस वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। वेरिफिकेशन होता है, वैलिडेशन होता है, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं यही क्या बनता है फिर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो वैलिडेशन क्या होगा, वैलिडेशन होता है आर वी डूइंग द राइट जॉब,
कि जो हम जॉब कर रहे हैं इज दैट जॉब इज राइट जॉब और नॉट। ओके, और वेरिफिकेशन क्या होता है, आर वी डूइंग द जॉब राइट। तो देखिए, हालांकि सिमिलर सी लाइन अपीयर करती हैं, बट आप इसको याद कैसे रखेंगे। इसमें क्या आता है, वेरिफिकेशन में आर आता है, तो आर इसके अंदर कहां पे आया, लास्ट में आया। ओके, आर कहां पे आया, लास्ट में आया। वीई आर मीन्स वी के बाद क्या आया आपका, वीई के बाद आता है आपका आर। तो इट मीन्स आप ये क्या मान के चलेंगे, वो क्या होता है जब लास्ट में राइट आए, वो होता है वेरिफिकेशन। यहाँ पे कोई भी आर नहीं है, जिसमें कोई भी आर एग्जिस्ट नहीं करता, मीन वी से पहले ही आ चुका कोई आर आना है। सिर्फ ये मैंने एक ट्रिक बताई है ताकि आपको इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है। इसलिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है कि वी ई आर, वेरिफिकेशन में आर बाद में आता है, तो आपने मान के चलना है वो क्या है, वेरिफिकेशन है। और राइट जो वर्ड है वो कहाँ पे आएगा, बाद में, क्योंकि डिट्टो लाइन दी होती है, या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली क्या कर लेंगे, वो डेफिनेशन पूछ लेंगे, राइट। नेक्स्ट, वैलिडेशन में आर हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में ही आ चुका, इट मीन्स आर क्या आएगा यहाँ पे पहले, क्योंकि इन्हीं दो वर्ड्स में क्या आती है, लास्ट के दो वर्ड्स में स्विचिंग होती है कि जॉब राइट है या फिर राइट जॉब है। दोनों में क्या है, बोलने में बड़ा माइनर लगता है, बट पूरी की पूरी डेफिनेशन क्या हो जाती है, चेंज। उसके बाद वेरिफिकेशन क्या करते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। कैसे याद रखेंगे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो पुलिस है, देखिए पुलिस क्या करती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। लाइक आपने कोई पासपोर्ट बनवाया है, ठीक है, तो पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, तो वो क्या बोली जाएगी, बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए आया है और उसका क्या है, कोई पर्सनल या यूजर रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या है, एक बिजनेस रिक्वायरमेंट आ चुकी। और अगर मैं वैलिडेशन की बात करूं, वो किस लेवल पे काम करता है, वो करता है यूजर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो रिक्वायरमेंट उसकी वैलिड है या फिर नॉट वैलिड है, उसी के ऊपर क्या करता है, वो काम करता है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं, कि जो आपका वैलिडेशन है वो प्रोसेस क्या करता है, यूजर रिक्वायरमेंट को फोकस करता है, राइट। इसलिए क्योंकि अब स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में तो किसके पास रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास रहेगा आपका सॉफ्टवेयर। ओके, तो जब आपका यूजर रिक्वायरमेंट की बात आती है, वो कहाँ आएंगी, एट द एंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, SDLC के लास्ट में आएंगी। तो आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या निकल के आई, कि जो आपका सॉफ्टवेयर वैलिडेशन होता है वो कहाँ होता है, एट द एंड ऑफ SDLC। एंड हम किस पे फोकस करते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट्स पे, राइट। बट वेरिफिकेशन क्या करता है कि सॉफ्टवेयर बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ मीट करता है या नहीं करता। सो दैट ये कौन से पार्ट पे स्पेसिफिकली फोकस करता है, ऑन डिजाइन एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन। सो दैट दोनों का डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, या फिर आप रिकॉर्डिंग भी दोबारा इसकी चेक कर सकते हैं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि टॉपिक क्या है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि टेस्ट का पर्पस क्या होता है, उसमें 3 टर्म्स आती हैं, एरर, फॉल्ट, थर्ड इज फेलियर। एरर क्या होते हैं, वो होती हैं जो एक्चुअली कोडिंग मिस्टेक होती हैं, डेवलपर करता है। मान लिया आपने क्या करना था, ठीक है, आपने करना था कि कोई भी कोड किया है, कोड में आपने क्या लगाना था, किसी भी लाइन के पीछे प्रिंटफ की लाइन लिखी और उसके पीछे आपने सेमीकोलन लगाना भूल चुके। तो मीन्स आप क्या चाहते हैं, कोडिंग एरर आपका हो सकता है A+B आपने करना था, बट गलती से आपने क्या कर दिया, A-B। तो ये क्या होते हैं, कुछ कोडिंग एरर्स होते हैं जिसमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपकी क्या है, आउटपुट के साथ मैच नहीं करती, दैट इज कॉल्ड एरर। अब फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट तब एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है जब आपके पास एरर आता है और सिस्टम जहां पे क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, ठीक है। व्हेन एरर एग्जिस्ट, फॉल्ट क्या करते हैं, अक्कर होते हैं।
Fault also known as a bug. It is a result of an error which can cause system to fail. इससे सिस्टम भी फेल हो सकता है. फेलियर, फेलियर क्या होते हैं? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क. फेलियर अकर्स व्हेन फॉल्ट एग्जिस्ट इन द सिस्टम. तो हिरार्की क्या बनी? सबसे पहले ये हिरार्की का क्वेश्चन आ चुका है. एरर लीड्स टू फॉल्ट एंड फॉल्ट लीड्स टू फेलियर. ओके, ये तीनों क्वेश्चन है. एरर क्या होते हैं? डेवलपर ने जो कोडिंग मिस्टेक्स की हैं, उसके बाद एरर की वजह से ही क्या अकर होगा? फॉल्ट होगा, जो कि सिस्टम को फेल भी कर सकता है. और फॉल्ट की वजह से क्या होंगे? फेलियर्स होंगे. फेलियर कहाँ पे होते हैं? जब आपका सिस्टम कोई भी डिजायर टास्क है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाता है? आपका फेलियर. टेस्टिंग की अप्रोचेस. अब देखिए, टेस्टिंग की या तो फंक्शनैलिटी बेस्ड होती है या इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्या होती है? टेस्टिंग होती है. सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखिए, लेवल ऑफ टेस्टिंग. लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ठीक है जी, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी. यूनिट टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जब आपके पास छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इस तरीके की. जब आपने यूनिट्स को क्या कर दिया? इस तरीके से अटैच कर दिया. दो यूनिट को यहां जोड़ दिया, दो को यहां जोड़ दिया, दो को यहां जोड़ दिया. वो क्या बन गया? इंटीग्रेशन. अलग अलग यूनिट थी, अलग अलग यूनिट्स थी, उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया. वो बन गया इंटीग्रेशन. सारी यूनिट्स को कंबाइन कर दिया. जो भी पेयर बनाए थे आपने, सारी यूनिट को कंबाइन कर दिया. वो क्या बना? आपका सिस्टम. एंड लास्ट इज, जब आपका सिस्टम बन चुका तो क्या करेंगे हम? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे. आई होप सिंपल वर्ड्स में बात आपको क्लियर हुई होगी. देखिए, सबसे पहले क्या किए जाते हैं? यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं. अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे. यूनिट टेस्ट लेने के बाद क्या किया जाएगा? कुछ सिलेबस को इंटीग्रेट किया जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा लाइक उसने 3 मंथ्स में सिलेबस इंटीग्रेट कर दिया. सिलेबस इंटीग्रेट किया और उसका क्या लिया उन्होंने? टेस्ट लिया. उसके बाद क्या किया जाएगा? फाइनल टर्म एग्जाम लिए जाएंगे. ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर क्या होगा? कंप्लीट सिलेबस इंक्लूड होगा. और लास्ट में क्या होगा? टीचर क्या करेगा? उस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि इसने कंप्लीटली एग्जाम दिया है और उसके बेसिस पे क्या करना है? उसका रिजल्ट देना है. किसको देना है? किसी भी स्टूडेंट को. आई होप इस डायग्राम से, इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? जब अलग अलग मॉड्यूल्स को क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है, सेपरेट मॉड्यूल्स को. इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो होता है जब वो सेपरेट मॉड्यूल है, उसमें से कुछ कुछ मॉड्यूल्स को क्या कर दिया जाता है? ज्वाइन कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी 2 पार्ट्स आते हैं, 2 से 3 पार्ट्स हैं. टॉप डाउन, बॉटम अप. ये आपने शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि ये क्या है? क्विक रिवीजन है. और सैंडविच टेस्टिंग भी क्या आता है? इंटीग्रेशन का पार्ट आता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यू की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे फाइल सेक्शन में शेयर की हुई है. आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं फाइल सेक्शन से. और उसकी एक वीडियो भी मैंने बनाई है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. राइट. अब उसके बाद जब आपके अलग अलग मॉड्यूल्स बन गए, मॉड्यूल्स को क्या कर दिया? थोड़े थोड़े मॉड्यूल्स को आपने जोड़ दिया. अब मॉड्यूल, सारे के सारे मॉड्यूल को जोड़ के आपने कंप्लीट सिस्टम तैयार करना है. वो क्या हुआ? सिस्टम टेस्टिंग. और अब क्या करना चाहते हो? आप यूजर को हैंड ओवर करना चाहते हो. तो एट लास्ट आप क्या चेक करोगे कि क्या ये सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल है या नहीं है. वो क्या बन जाएगा? आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. अब देखिए, ये क्या करेगा? इंडिविजुअल कंपोनेंट को चेक करेगा, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट को करेगा, फिर सिस्टम टेस्ट क्या करेगा? एंटायर सिस्टम को. और एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या करेगा? टेस्ट करेगा फाइनल सिस्टम को, कि आपका जो सिस्टम है वो ओके है या नहीं है. अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सॉफ्टवेयर. देखिए, आपने इस टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ न कुछ गेन करके जाएंगे.
तो वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है। और जब आप एग्जाम में अपीयर करेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और जो मैम ने करवाया था वो सारा क्या था, इम्पोर्टेंट। क्योंकि एनटीए नेट में भी काफी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बाय यूजिंग माय ट्रिक्स एंड टिप्स एनटीए नेट 2020 को क्या किया है, क्रैक किया है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली एचटेट में भी आपको ये वीडियोस क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। टेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, जब आपके पास कौन से लेवल पे, यहाँ से क्वेश्चन पता क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यूनिट टेस्टिंग कौन से लेवल पे की जाती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था यूनिट टेस्टिंग कहाँ पे की जाती है, कोडिंग लेवल पे। यूनिट टेस्टिंग कहाँ की जाएगी, देखिए डायग्राम इतना इजी तरीके से बनाया है, आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिट्स कहाँ होंगी, छोटी छोटी यूनिट तो तभी बनेंगे जब आप कोडिंग करोगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स तो उसी के बनेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग कहाँ परफॉर्म होगी, एट द पार्ट ऑफ कोडिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपकी कहाँ होगी, डिजाइन सेक्शन में। वैलिडेशन टेस्टिंग कहाँ होगी, रिक्वायरमेंट्स की वैलिड क्या है, रिक्वायरमेंट जब चेक की जाती हैं तब कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, वैलिडेशन टेस्टिंग। क्वेश्चन आ चुका है अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। अब उसके बाद जब सिस्टम टेस्टिंग की बात आए या सिस्टम इंजीनियरिंग की बात आए तो कौन सी टेस्टिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। अब वाइस वर्सा आपने याद रखना है। मैं ये पूछ लूं आपसे, जब आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग के टाइम पे कौन सी टेस्टिंग करोगे, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है जी। क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि यूनिट टेस्टिंग कौन से लेवल पे की जाती है, तब आप क्या बोलोगे, एट कोडिंग लेवल। अब दूसरी बात क्या आती है, अगर मैं डिजाइन की बात करूं, डिजाइन पे तब कौन सी आएगी, तब आएगी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इस तरीके से आपने अपनी वर्डिंग्स में इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये क्या था मेरा टेस्टिंग स्ट्रेटजी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ब्लैक बॉक्स क्या होती है। देखिए ये ब्लैक कलर का एक बॉक्स है, क्या आप इसके आर पार देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, कैसी एक्टिविटी परफॉर्म की है, क्या इसने अंदर काम किया है, नो आपको कोई भी यहाँ पे आइडिया नहीं है। इट मीन्स सिर्फ आपको ये पता है क्या तो इनपुट गई और क्या हमें क्या आया, आउटपुट आया। अंदर उसने क्या परफॉर्म किया, यू नेवर नो। सो इट इज कैरिड आउट टू टेस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर इसके दूसरे नाम की बात करें, क्या कि फंक्शनल टेस्टिंग किसको बोला जाता है, तो वो किसको बोला जाता है, जिस सिर्फ फंक्शनल के ऊपर ध्यान दिया जाता है या बिहेवियर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इंटरनल वर्किंग नहीं देखते भी कैसे हुई है, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, बिहेवियरल टेस्टिंग भी इसको बोला जाता है। इसमें इनपुट वैल्यूज दी जाती हैं और डायरेक्टली क्या मिलता है आपको, डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। इंटरनली क्या होता है, कैसे होता है, आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी डिजायर्ड आउटपुट ओके है देन यू विल प्रोसीड, अदरवाइज क्या हो जाएगी, वो प्रॉब्लम करता है, देन आप क्या करते हो, फिर से टेस्टिंग लगाते हो। ये कहलाती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्वेश्चन क्या आता है कि बिहेवियरल टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है या फिर ब्लैक बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, वो क्या आता है, ब्लैक बॉक्स का पार्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, इसी का अपोजिट आ जाता है। प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, टेस्ट भी करते हैं और इंप्लीमेंट भी करते हैं। वहां तो सिर्फ क्या किया था, इनपुट के ऊपर या आउटपुट के ऊपर बेस्ड था कि इनपुट आपने देखी और आउटपुट क्या आई है वो आपने चेक कर ली, बस आपका क्या हुआ, काम खत्म। बट यहाँ पे इनपुट भी चेक होगी, उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। देखिए ग्लास आप देख सकते हैं, व्हाइट बॉक्स इट मीन्स ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है कि दोनों के आर पार आप देख सकते हैं। तो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, वो चीजें क्या मिलेंगी आपको, विजिबल होगी। मीन्स दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है जहाँ पे प्रोग्राम भी टेस्ट किया जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, उसको बोला जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, इसका जो दूसरा नाम है दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लास बॉक्स या फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी इसको बोल सकते हैं।
अब देखिए स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या है, नेक्स्ट है, लेट मी चेक। देखिए डायग्राम देखिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में अब आपने देखा है कि इसके देखिए हर एक्टिविटी आप अंदर की देख सकते हो, इसके बिहेव को देख सकते हो, कैसे इसने एक्ट किया है, इनपुट दिया, कौन सी इनपुट कैसे कैसे किसने वर्क किया और उसके बाद उसकी आउटपुट आई है। बट यहाँ क्या है, सिर्फ इनपुट है और सिर्फ क्या है, आउटपुट है। आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से क्या है, कोई भी इनपुट आपके पास सामने आई है, क्या उसने प्रोसेस किया है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जो आपका पूछा जाता है अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। क्वेश्चन आता है बार बार, अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की बात आए, जब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है जी, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में क्या की जाती है, अल्फा टेस्टिंग की जाती है। बट ये कहाँ की जाती है, रियल इन्वायरमेंट में, ठीक है जी। अब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कौन सा होगा, जो डेवलपर का होगा। कौन सी साइट होगी, डेवलपर साइट। बट ये अगर रियल टाइम पे है तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर किसके पास है, मान लिया मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो जब वो टेस्टिंग की जाती है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के थ्रू, उन्हीं की कंपनी में या उन्हीं की स्पेस पे, वो क्या बन जाएगी, अल्फा टेस्टिंग। बट मैं क्या हूं, मैं अपना सॉफ्टवेयर ले चुकी और उसको अपने यूज के लिए मैंने इसको शुरू कर दिया है कि भी क्या ये वर्क प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा। इट मीन्स अगर ये रियल टाइम पे है तो ये कौन सी साइट पे टेस्ट होगा, कस्टमर ऑन साइट, ठीक है, कस्टमर ऑन साइट। और ये किसका पार्ट आते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर प्रॉपरली। और उसके साथ साथ फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, इम्प्लीमेंटेशन किसका नाम होता है, और व्हाइट बॉक्स को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉक्स को क्या बोला जाता है, अल्फा टेस्टिंग कहाँ होती है और आपकी बीटा कहाँ होती है। उसके साथ साथ हम लेवल्स भी कर चुके हैं, यूनिट लेवल क्या होता है, इंटीग्रेशन है, सिस्टम है, और उसके बाद लास्ट आपका क्या आ जाता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्योंकि इसका प्रॉपर हिरारिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जब आप ये कोई भी क्या करते हैं, इट इज टेस्टेड थोरोली to detect if there is any negative impact of the added code, this is known regression testing। कि कोई आपने क्या कर दिया, ये क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, ठीक है जी, कुछ ऐड कर दिया। अब मैं ये चेक करूंगी कि जो ये एडिशन मैंने किया है, मेरा एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर था उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आया, ठीक है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आया। इस चीज को चेक करने के लिए हम देखेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग। मींस मैंने अपना जो काम किया है उस पे मुझे कहीं रिग्रेट तो फील नहीं होगा, ठीक है। कैसे कीवर्ड कैसे रखोगे याद, कि रिग्रेट तो नहीं होगा, इसलिए वो कौन सी टेस्टिंग होगी कि आप डायरेक्टली डेफिनेशन आती है कि देयर इज एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एडिड कोड, तो इसको बोला जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। अनदर इज लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। नाम से ही पता चलता है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। लोड टेस्टिंग ये कैसी होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल का मतलब कैसी हुई, व्हाइट बॉक्स बेस, और फंक्शनल अगर ये बोलता तो कौन सी होती, ब्लैक बॉक्स। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही पार्ट आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड टेस्टिंग इज टू चेक हाउ मच लोड और मैक्सिमम वर्कलोड ए सिस्टम कैन हैंडल विदाउट एनी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। मीन्स आप कितना किसी पर्टिकुलर, देखिए मान लिया कोई भी आपके पास ट्रक है, ठीक है, बिना किसी कि आपका जो सामान है वो नीचे ना गिरे, उसको ध्यान में रखते हुए कितना ओवरलोड इसको आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लोड टेस्टिंग। बट स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं कि जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस दी हैं, व्हेन इट सिस्टम इज स्ट्रेस बियॉन्ड इट्स स्पेसिफिकेशन इन ऑर्डर टू चेक हाउ एंड व्हेन इट फेल, दिस इज परफॉर्म्ड अंडर हैवी लोड लाइक पुटिंग लार्ज नंबर बियॉन्ड स्टोरेज कैपेसिटी। अब मान लिया आपका क्या है, ये तो आपकी लिमिट है, और लेकिन आपके अंदर स्टोर कहाँ तक किया जाता है, यहाँ तक, ये लिमिट है, बट किया जाता स्टोर यहाँ तक, ये क्या हुआ, बियॉन्ड द लिमिट हुआ।
कि मैक्सिमम स्ट्रेस देने के बाद वो कैसे काम परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके कहाँ पे कवर किए जाते हैं, इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। कौन सा टॉपिक है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। आपको पता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होती है? बेसिकली वो चीजें होती है जो आपके एरर्स को करेक्ट करने में हेल्प करता है, एरर करेक्शन में हेल्प करता है, और किस में हेल्प करेगा? ऑप्टिमाइजेशन में, ऑप्टिमाइजेशन। अनदर इज कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट, कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट। ठीक है, इस चीज में क्या करता है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का यूज किया जाता है। बट अगर मैं बात करूं तो कौन से टाइप की सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होती हैं? बेसिकली 4 टाइप की सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होती हैं जिसका आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। क्वेश्चन आता है करेक्टिव, ठीक है। दूसरी क्या है? अडेप्टिव, अडेप्ट कर लेना। तीसरा क्या है? परफेक्टिव, और लास्ट इज प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव। ठीक है, तो ये 4 तरीके की क्या आती हैं? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आती हैं। करेक्टिव क्या होती है? करेक्टिव का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी एरर्स आ जाते हैं या कोई भी क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, उसको आपने क्या करना है? करेक्ट करना है। तो वो क्या कहलाता है? इसके अंदर वो कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। मीन्स मॉडिफिकेशन है वो इनिशिएटेड किसकी हेल्प से की जाती है? जब आपको कोई भी डिफेक्ट दिखाई देता है, वो क्या बनता है आपका? करेक्टिव। मीन्स आपको करेक्ट स्टेप्स लेने हैं उस पर्टिकुलर एरर आने के बाद या फिर डिफेक्ट के अकर होने के बाद। अगर अडेप्टिव की बात करूं, अडेप्टिव का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्या करना? अडेप्ट करना। ठीक है, एनवायरमेंट को क्या करना? अडेप्ट कर लेना। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी डाटाबेस है, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसको क्या कर लेना? अडेप्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वो कौन सा मेंटेनेंस बन जाता है? अडेप्टिव मेंटेनेंस। अगर मैं परफेक्टिव की बात करूं, परफेक्टिव का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं, देखिए सिंपल कीवर्ड्स की हेल्प से मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मिनिमम टाइम में सारी चीजें कवर हों, कि एग्जिस्टिंग जो फीचर्स हैं उसी के अंदर क्या करें हम? एनहेंसमेंट करें। ठीक है, परफेक्टिव का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग फीचर्स के अंदर क्या करें हम? एनहेंसमेंट करें। और लास्ट वन क्या है? प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि इस तरीके के प्रिवेंशन लेना कि आपके फ्यूचर में कोई भी एरर, फ्यूचर में जो है एरर आपके सॉफ्टवेयर में ना आए, इसलिए आप क्या लो? राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले या फिर राइट टाइम पे प्रॉपरली उस चीज को प्रिवेंट करके चले। तो ये क्या है? जस्ट क्विक ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा, राइट। इसकी जो कंप्लीट डिटेल वीडियो है वो मैं अपकमिंग डेज में आपको अपलोड करूंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग या एचटेट के पर्पस के लिए आप सिर्फ इतना ही करें। अगर मेंटेनेंस एफर्ट्स की मैं बात करूं कि मेंटेनेंस में एफर्ट्स कौन सा पार्ट कितने डालता है, तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम पार्ट है वो क्या आता है? किसका रोल आता है? परफेक्टिव का आता है। जो 50 से 55% है, परफेक्टिव क्या करता है? 50 से 55%। ठीक है, अब उसके बाद जो 5% है वो कौन करता है? प्रिवेंटिव। ठीक है, और करेक्टिव 20%। करेक्टिव क्या करेगा? 20%। और अडेप्टिव क्या करेगा? अडेप्टिव करेगा 20 से 25। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सबसे ज्यादा मेंटेनेंस में एफर्ट्स कौन पुट करता है? वो करता है परफेक्टिव। और सबसे कम कौन करता है? प्रिवेंटिव।
क्योंकि परफेक्टिव में ये होता है कि भी टेक्नोलॉजी आपकी बदलती रहती है, सो दैट आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, उसको परफेक्ट करना पड़ता है, या फिर उसके अंदर क्या करनी पड़ती हैं, एनहेंसमेंट्स करनी पड़ती हैं एग्जिस्टिंग फीचर्स के अंदर, ताकि न्यू प्लेटफॉर्म को क्या कर पाए, हैंडल कर पाए। और सबसे कम टाइम किसमें लगता है, प्रिवेंशन में, क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो डेफिनेटली उसको फ्यूचर में क्रैश होने से बचाने के लिए प्रिवेंशन क्या लोगे, साथ साथ लोगे, सो दैट ये किसमें हेल्प करता है, प्रिवेंशन के अंदर ये हेल्प करता है। तो ये आपका क्या टॉपिक था, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अनदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आ जाता है वो आता है, एक टॉपिक आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMM। तो CMM की फुल फॉर्म क्या आती है, कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये क्या होती है, CMM की फुल फॉर्म होती है। और इसके अंदर जो टोटल लेवल होते हैं, मैच्योरिटी के लेवल है वो कितने होते हैं, 5 लेवल होते हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है उसको बोला जाता है इनिशियल, सेकंड जो है उसको बोला जाता है रिपीटेबल, तीसरा है उसको बोला जाता है डिफाइंड, फोर्थ को बोला जाता है मैनेज्ड, और लास्ट जो होता है उसको बोला जाता है ऑप्टिमाइजिंग। देखिए अब जो एग्जाम्स हैं उसका ट्रेंड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो आप लोग ये मत मान के चलिए कि सिंपल थोड़ा बहुत आपने लोकल बुक्स को पढ़ा और आप एचटेट इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजन इज आपके पास जो अब लेवल है एग्जाम का वो चेंज हो चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आपको थोरोली स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करनी है, क्योंकि अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते डायरेक्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। वो क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, राइट। तो आपका CMM लेवल है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। 5 इसके अंदर लेवल्स आते हैं, इनिशियल है, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड, ऑप्टिमाइज्ड। और दूसरी चीज आती है KPA की फुल फॉर्म क्या होती है, की प्रोसेस एरिया। उसके साथ साथ ISO जो 9000 है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ISO 9000 वर्क फॉर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। क्वेश्चन आ सकता है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के लिए कौन सा इसके अंदर ISO मॉडल यूज किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो 9000 है वो किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अनदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसका पार्ट है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट किसका है। दूसरा इसका फॉर्मूला आ सकता है, फॉर्मूला क्या होते हैं, E-n+2p, और अगर विद द हेल्प ऑफ प्रेडिकेट नोड निकालते हैं देन P+1, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। और दूसरा एक और फॉर्मूला जो होता है, अगर रीजन्स की हेल्प से बात करें देन वो क्या होता है, बाउंडेड रीजन +1, जहां पे जो 1 है, एक्स्ट्रा 1 है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, कि जो भी आपका पूरी बाउंड्री है 1 किसके लिए लिया जाएगा, फॉर अनबाउंडेड रीजन के लिए। ओके, अब उसके बाद एक नेक्स्ट आता है कि आपका SRS है वो किसके लिए यूज, SRS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो SRS आपकी जो फुल फॉर्म होती है SRS, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन डेवलपर के, कस्टमर के बीच में और डेवलपर के बीच में, ठीक है। एक तरीके का क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट है वो कितने तरीके की होती हैं, कितने टाइप्स की होती है, क्वेश्चन आ चुका है। कितनी होती हैं, बेसिकली होती हैं 3 तरीके की, एक होती है नॉन, अननोन, और लास्ट इज
अनड्रीम्ड, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, अनड्रीम्ड, वो क्या होती हैं सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन आ सकता है भी कितने तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट होती है आपकी नोन, अननोन या फिर आपके पास क्या होती है अनड्रीम्ड। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कपलिंग एंड कोहेजन। कपलिंग एंड कोहेजन, सबसे बड़ी चीज तो हम हमेशा क्या करते हैं, कपलिंग को कम चाहते हैं और कोहेजन को ज्यादा। कि कपलिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, मिनिमम, और कोहेजन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है जी, हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग। तो कपलिंग क्या होती है, जब डिपेंडेंसी कुछ मॉड्यूल्स के बीच में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो डिपेंडेंसी इंटर मॉड्यूल्स के बीच में ज्यादा होती है, वो बनता है कपलिंग। बट मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, अलग अलग रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंसी क्या है, वो क्या अगर कम होती है उसको बोला जाता है कोहेजन। मींस मैक्सिमल रिलेशन विद इन मॉड्यूल, विद इन मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर ही मैक्सिमल जो क्या होता है रिलेशन होता है या रिलेशनशिप होता है, उसको क्या बोला जाता है, कोहेजन। बट मिनिमल रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स क्या है, इसमें टर्म क्या यूज की है मैंने, विद इन मॉड्यूल्स, और इसमें मैंने क्या बोला है, बिटवीन मॉड्यूल्स। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका कपलिंग और कोहेजन। नेक्स्ट जो है आपके पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं आपको बता चुकी कौन सी होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग तरीके के क्या आते हैं, मॉडल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। जब SDLC अगर आता है आपके पास, तो उसके अंदर अलग अलग क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक जो मॉडल है आपका वो होता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल क्या करता है कि डिफाइन करता है बिफोर डिजाइन, बिफोर डिजाइन, कि डिजाइनिंग से पहले क्या करता है, डिफाइन करता है कि किस तरीके का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, और उसके साथ साथ ये किस तरीके का होता है, सीक्वेंशियल, कैसा होता है, सीक्वेंशियल टाइप का होता है। इसके दूसरे नाम है वो क्या होते हैं, क्लासिक। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वाटरफॉल से, कि जैसे ये वाटरफॉल है नीचे की तरफ आता जाता है, पीछे जाने का क्या है यहाँ पे रास्ता नहीं होता, इसको बोला जाता है क्लासिकल, बोला जाता है कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, ये सारे मॉडल बोले जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं अनदर इंपॉर्टेंट मॉडल, जो क्वेश्चन जहां से पूछने के ज्यादा चांस हैं, वो क्या होता है, स्पाइरल। आपने कीवर्ड क्या पकड़ना है, स्पाइरल के अंदर कीवर्ड पकड़ना जहां भी आपको रिस्क मिल जाए ऑप्शन के अंदर, क्योंकि एक स्पाइरल मॉडल ऐसा मॉडल है जो रिस्क को क्या करता है, कंटिन्यू करके चलता है, चेक करके चलता है। तो रिस्क जो डील करता है वो कौन सा मॉडल होगा, स्पाइरल मॉडल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जहां से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद अगर आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आपको फाइल सेक्शन से इसकी PDF मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के नाम से मिलेगी, और बाकी भी टॉपिक्स वहां पे मिल जाएंगे आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो। अनदर इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो प्रीवियस 2 सेशन है HTET के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और इसके MCQs हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से भी आप चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर देखिए, लाइक शेयर जरूर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।